हमारे धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है, यानी वो जो कभी नहीं मरते। लेकिन इन सब में सबसे लोकप्रिय और जागृत नाम है पवन पुत्र हनुमान। रामायण में उन्होंने प्रभु राम का साथ दिया। महाभारत में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और आज कलयुग के इस दौर में भी उनके होने के दावे किए जाते हैं। क्या ये केवल हमारी श्रद्धा है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है? नमस्ते, परम भक्ति विचार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त स्थानों और प्रमाणों की बात करेंगे जो चीख चीख कर कहते हैं कि बजरंगबली आज भी हमारे बीच है। चलिए इस अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अमरता का विधान, वह वरदान जो आज भी कायम है। हनुमान जी के अमर होने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई दैवीय विधान है। माता सीता का वरदान, लंका में जब हनुमान जी ने माता सीता को प्रभु राम का संदेश दिया तो माता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। यहाँ अजर का अर्थ है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, और अमर जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। प्रभु राम की आज्ञा। रामायण के अंत में जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उन्हें इसी पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करनी होगी और जब तक दुनिया में राम नाम रहेगा उन्हें भक्तों की मदद करनी होगी। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे एक कॉल की दूरी पर अपने भक्तों के लिए मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वे जीवित हैं तो रहते कहाँ हैं? शास्त्रों के अनुसार हिमालय के उत्तर में गंधमादन पर्वत हनुमान जी का निवास स्थान है। यह वही जगह है जहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ आज भी दिव्य शक्तियों का वास है और किसी भी साधारण मनुष्य का यहाँ पहुँचना उसकी मृत्यु को बुलावा देना है। एक और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम का एक कबीला रहता है। इनका दावा है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। पिछली बार वे 2014 में आए थे और अब उनके 2055 में आने की संभावना जताई जाती है। ये कबीला आज भी आधुनिक दुनिया से कटा हुआ है और हनुमान जी की पूजा एक अलग ही रहस्यमयी विधि से करता है। कलयुग के प्रत्यक्ष प्रमाण, पद चिन्ह और चमत्कार। हनुमान जी के होने के प्रमाण केवल कहानियों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मौजूद हैं। विशाल पद चिन्ह श्रीलंका के एडम्स पीक, मलेशिया के पहाड़ों और यहाँ तक कि भारत के लेपाक्षी मंदिर में भी ऐसे विशाल पद चिन्ह पाए गए हैं जो किसी सामान्य मनुष्य के नहीं हो सकते। इन पद चिन्हों की बनावट और ऊर्जा आज भी शोध का विषय है। आपने ध्यान दिया होगा कि जहां कहीं भी रामचरितमानस का पाठ होता है वहां एक वानर या एक वृद्ध व्यक्ति अचानक प्रकट होता है और पाठ खत्म होते ही गायब हो जाता है। श्रीमद् भागवत का प्रमाण। भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर रहकर भगवान के अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कल्कि अवतार को युद्ध की कलाएं सिखाएंगे। विज्ञान भले ही इसे एक मिथक कहे, लेकिन एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। हनुमान जी उस अनंत सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है जो कलयुग के इस अंधकार में हमें राह दिखाती है। कई पर्वतारोहियों ने हिमालय की चोटियों पर अजीबोगरीब अनुभवों और दिव्य प्रकाश को देखने का दावा किया है, जिसे लोग हनुमान जी की उपस्थिति मानते हैं। तो साथियों, हनुमान जी का अमर होना केवल एक कथा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का अटूट विश्वास है। वे आज भी हमें सिखाते हैं कि निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति में कितनी शक्ति होती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में बजरंगबली के किसी चमत्कार को महसूस किया है? क्या आपकी भी कोई ऐसी पुकार है जो उन्होंने सुनी हो? कमेंट्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखकर अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। अगर आपको परम भक्ति विचार की
यह विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें धर्म और आध्यात्म पर संदेह है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही रहस्यों को आपके सामने लाते रहें। अगले वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा के वो गुप्त मंत्र जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। तब तक के लिए राम नाम जपते रहे। जय पवन पुत्र हनुमान।